नमस्कार दोस्तों, डे वाइज सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग आर री एग्जाम के लिए ज्योग्राफी की डे वाइज सीरीज देख रहे हैं। और देखिए, इस सीरीज में हम लोग अभी तक 430 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आप कहोगे पुराने क्वेश्चंस का क्या। देखिए, प्लेलिस्ट बन चुकी है इसी चैनल पे। आप लोग ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट पे जाइए, टॉप 500 एमसीक्यू की। उसमें शुरू से लेके जितनी भी आखिर तक की वीडियोस है ना, सब एक बार देखिए जरूर, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके रिलेटेड जितना भी फैक्ट होता है हम वो भी समझ देखते हैं, कंसेप्ट भी समझते हैं। तो आपका ऑल राउंड ना 360 डिग्री डेवलपमेंट, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ में जहाँ पे मैप की रिक्वायरमेंट होती है हम लोग मैप भी देखते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर प्लेलिस्ट को देखिएगा। तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 430 के लिए तो 431 से स्टार्ट करना है। अब इसमें बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर सिस्टम। सबसे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम किसका बनता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है? ठीक है, सबसे बड़े नदी तंत्र की बात हो रही है, तो ये बनाती है आपकी अमेजोन रिवर, अमेजोन नदी। ठीक है, कौन से आपके महाद्वीप में? ये आपके जो दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका, वहां पे आपको देखने को मिलेगी अमेजोन नदी। सबसे जो लंबा, अगर हम बात करें, देखिए इसमें बोला जाए सबसे बड़ा नदी तंत्र वो आपका अमेजोन हो गया। अगर यहीं पे लॉन्गेस्ट होता है ना, लार्जेस्ट की जगह पे अगर होता है लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका नील वाला, नाइल नदी हो जाती। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। अब मैं आपको सबको, जितने भी आपको रिवर सिस्टम दे रखे हैं ना, एक बार मैप में देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं आपको भी मैप में दिखा भी रहा हूँ। नाइल रिवर आपको पता है कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? अफ्रीका में। अमेजोन आपको कहाँ? साउथ अमेरिका में। जो आपकी मिसिसिपी मिसौरी रिवर है, ये आपको जो यूएसए है वहां पे देखने को मिलेगी। मतलब महाद्वीप कौन सा हो गया? उत्तर अमेरिका, ठीक, नॉर्थ अमेरिका। और ये जो वोल्गा रिवर है ये देखने को मिलेगी आपको यूरोप में। ठीक है, यूरोप में। एक बार मैप में देखिए तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये आपका जितनी भी मेजर रिवर है ना उसका मैप है ये। ठीक, अब हम बात करते हैं, पहली चीज तो आप ये देखिए, यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका में दिख रहा होगा अमेजोन रिवर। ठीक है, ये अमेजोन रिवर है आपकी। ठीक, अच्छे से देखिएगा इसको। यहाँ पे आपको देखिए ये अमेजोन रिवर देखने को मिल रही, तो ये आपका हो गया किसका? साउथ अमेरिका का। फिर हम बात करें नाइल रिवर की। नाइल रिवर देखिए आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगी। नाइल रिवर जा रही है यहाँ से, आपकी व्हाइट नाइल निकलती है, ब्लू नाइल, दोनों खार्टूम में मिलती, फिर आगे नील नदी बन जाती है, ये जा रही है। ठीक है, फिर हम वोल्गा नदी देखते हैं। देखिए ये आपको वोल्गा नदी दिख रही है, ये तो वोल्गा लिखा हुआ है, ये पीछे से आ रही है। ठीक है, और फिर कैस्पियन सी में जाके मिल जा रही है वोल्गा। और मिसिसिपी मिसौरी रिवर की बात करें तो मिसिसिपी मिसौरी आपको नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका में, यूएसए में देखने को मिलेगा, ये मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी को एक बार एक और मैप में देख ले तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये आपकी मिसिसिपी नदी आ रही है, यहाँ से आई आपकी मिसौरी नदी, दोनों मिली, फिर आगे जो नदी मरी मिसिसिपी, और कहाँ पे जाके गिरती है? गल्फ ऑफ मेक्सिको में। इतनी कहानी जो है ध्यान रखिएगा। मैं आपको वो बता दिया आपको मैंने महाद्वीप, तो महाद्वीप आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें बोला जा रहा है, अरेंज द फॉलोइंग ट्रेंचेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेप्थ्स इन असेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित गर्तों को उनकी गहराइयों के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, जो ट्रेंच होता है, गर्त होता है, वो क्या होता है आपका? ओशन में अगर और कुछ गहरा आपको डिप्रेशन दिख रहा है ना, अगर हिंदी में बोले गड्ढा दिख रहा है, गहरा गड्ढा ओशन के बेड में। ठीक है, मान लो ये आपका ओशन है, ठीक है, नीचे आपका जो है बेड है, यहाँ पर आपको और गहराई दिख रही है ना, उसे बोला जाएगा ट्रेंच। अब इसमें बोला जरा असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, असेंडिंग ऑर्डर में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। सबसे जिसकी कम आपकी गहराई है वो है आपका प्यूर्टो ठीक, प्यूर्टो। फिर दूसरा आपको देखने को मिलेगा कौन सा? मिंडानाओ। ठीक, पहला हो गया आपका प्यूर्टो तो सबसे कम गहराई है, फिर दूसरा हो गया मिंडानाओ, तीसरे नंबर पे आता है आपका टोंगा। मतलब सबसे ज्यादा गहराई किसकी है? वो टोंगा ट्रेंच की है, टोंगा गर्त की है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है। मतलब सबसे ज्यादा गहराई की बात करें टोंगा की होगी, उससे कम मिंदानाओ की, फिर प्यूर्टो की, क्योंकि हमें किसमें लगाना था? आरोही क्रम में, छोटे से बड़ा लगाना था, जिसकी कम गहराई है फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक, ये वाला जो आपका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करंट इज कोल्ड इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा की प्रकृति ठंडी है? अब देखिए यहाँ पे ओशन करंट की बात अगर हम करें, जो जलधारा है, पहली चीज तो ये समझिए, आपने नदी का पानी देखा होगा, नदी का पानी भी तो बहता रहता है ना एक जगह से दूसरी जगह। ऐसे ही जो हमारा ओशन है, जो महासागर, उसका पानी भी बहता है एक जगह से दूसरी जगह। बहने को क्या बोलते हैं? जो सतह पे बहेगा ना पानी। मान लो ठीक है, ये आपकी नदी दिख रही है, सतह पे पानी बहता है महासागर की नदी पे, उसे करंट बोला जाता है। अब आपको पता होगा यहाँ पे हमारी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, यहाँ पर आपको गर्मी ज्यादा देखने को मिलेगी, जो सूर्य की किरणें हैं ना वो डायरेक्ट जाती हैं। तो इतनी जगहों पे ना अगर कोई महासागर होगी तो वो ज्यादा गर्म हो जाएगी। ठीक, और अगर हम बात करें अपने पोल्स की, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे ठंडा रहता है। तो होता क्या है ना, जब गर्म पानी ये आपका इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से नीचे जाए, ठंडी जगह जाए, मतलब गर्म पानी जा रहा है ना,
गर्म पानी आपका फ्लो कर रहा है उसे बोला जाएगा वार्म करंट, मतलब गर्म आपका जलधारा है, ठीक। और अगर जब आपका पोल से जो पानी आपका जाए गर्म जगह पे तो इसे बोला जाएगा कोल्ड करंट बोला जाएगा, ठीक। इतनी कहानी समझिए। करंट का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, जो आपका महासागर का पानी है ना वो बह रहा है, जो सतह पे बह रहा है। होता क्या है ना, जो अगर आप ओशन में और गहराई पे जाते रहोगे ना तो उसमें भी आपका करंट पानी बहता है, लेकिन वो उसको करंट नहीं बोलते, उसको अलग टर्म है उसका। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें बोला जा रहा है इनमें से कौन सा कोल्ड है, कौन सी आपकी ठंडी है। तो ठंडी वाली जो जलधारा है वो है आपकी वो है आपकी बेनगुएला करंट। कौन सी? बेनगुएला करंट, डी वाला बेनगुएला जलधारा, ठीक है, बेनगुएला। तो एक बार मैप में देखेंगे ना तो आपको बेनगुएला दिखेगी, ये वाली। ये जो ब्लू से है ये ठंडी है, देखिए साउथ से ये आपकी समझिए जहाँ पे ये पोल्स पे तो नहीं, 60 डिग्री के आसपास से ये बन रहा है और फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है ठंडा। गर्म वाला देखे तो गर्म वाला देखिए आपके इक्वेटर के आसपास से बनता है, जैसे ब्राजील वाला हो गया, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम। ये जो रेड में है ये सब गर्म है, तो ये ध्यान रखिए। ठंडा कौन सा? बेनगुएला। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन द सी। समुद्र में निम्नलिखित में से किस लवण की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? अब आपको ये तो पता है ना कि जो समुद्र का पानी वो खारा है, नमकीन है। अब उसमें भी जो सॉल्ट है ना वो अलग अलग तरीके के होते हैं, और इन ऑप्शंस के हिसाब से सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। कौन सा? मैग्नीशियम सल्फेट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पाया जाता है इन ऑप्शन के हिसाब से वो है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। पहले नंबर पे सोडियम क्लोराइड आता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड आपका ऑप्शन में दे नहीं रखा है, इसीलिए मैग्नीशियम सल्फेट जो है सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? एट हाउ मेनी डिग्री लैटिट्यूड द वेस्टर्ली विंड्स आर गिवन द टाइटल ऑफ फ्यूरियस विंड्स। पछुआ पवनों को कितने डिग्री अक्षांश पर प्रचंड पवनों की संज्ञा दी जाती है? ठीक है, वेस्टर्ली विंड्स को फ्यूरियस विंड्स, जो आपकी प्रचंड पवन कौन से आपके लैटिट्यूड में दी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये दी जाती है आपके 50 डिग्री अक्षांश में, ठीक है, 50 डिग्री, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? Which of the following types of podzol soils are found in the belt of mid-latitude deciduous forest and have high humus content? सॉइल को लेके है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की पॉडजॉल मिट्टी मध्य अक्षांशीय पतझड़ वनों की पेटी में पाई जाती है और इनमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है? ठीक है, तो पॉडजॉल सॉइल की बात हो रही है, तो ये आपका जो पाया जाता है वो है आपका ग्रेइश ब्राउन पॉडजॉल, ठीक है, ग्रेइश ब्राउन पॉडजॉल आपका धूसर भूरी पॉडजॉल, ठीक है, ग्रेइश ब्राउन पॉडजॉल, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन द वर्ल्ड एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी सिमिलर टू चेरनोजिम सॉइल। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है एवं वह चेरनोजिम मिट्टी के समान मानी जाती है? ठीक है, वर्ल्ड की बात हो रही, इंडिया की नहीं। वर्ल्ड की अगर हम बात करें, इंडिया की जो मिट्टी है ना उसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात करी थी, जो एक दिन पहले आई थी। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो वर्ल्ड की सबसे उपजाऊ मिट्टी, तो वो आपका करेक्ट आंसर है सी वाला, मॉलीसॉल। कौन सा? मॉलीसॉल। तो ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी हो गई आपकी? मॉलीसॉल हो गई। और इसको किसके सिमिलर आपका माना जाता है? चेरनोजिम सॉइल। अब देखिए जो चेरनोजिम है ना इसको हम लोग काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। इंडिया में नहीं पाई जाती, इंडिया में आपका ब्लैक सॉइल मिलता है लेकिन वो अलग तरीके का है, और जो चेरनोजिम है ना वो भी ब्लैक है लेकिन उसका जो प्रकृति है ना वो अलग तरीके की है, ठीक है, इंडिया वाले से अलग है थोड़ा। अगला क्वेश्चन क्या है? अब इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट अ मैन मेड फैक्टर ऑफ सॉइल इरोजन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा अपरदन का मानव निर्मित कारक नहीं है? अब देखिए सॉइल इरोजन की बात हो रही है। अब सॉइल इरोजन होता क्या है? ठीक है, मान लो यहाँ पे कहीं पे मिट्टी है, ठीक है, खेत है, मिट्टी है, तो जो टॉप लेयर है ना मिट्टी की, ये वाली जो आपको दिख रही है, मान लो यहाँ पे हवा चली तो ये हवा क्या है, इसके पार्टिकल्स को कहीं और ले जाएगी, ठीक। पानी आपने बहुत ज्यादा डाल दिया, पानी बहुत ज्यादा तेज स्पीड से करा तो भी इसके जो मिट्टी के कण होंगे, पार्टिकल्स, वो दूसरी जगह चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ज्यादा पशुओं को ले आए, पशु लोग जो होंगे ना वहां पे कहीं घास होगी उसको ऐसे फिर वो खींचते हैं कि जो मिट्टी होती है ना वो भी बाहर आ जाती है। तो इरोजन, सॉइल इरोजन का मतलब यही होता है कि जो मिट्टी का जो ऊपर की आपकी परत है ना, लेयर, वो अगर उसके जो कण पार्टिकल्स अलग अलग जगह जाते रहे उसे सॉइल इरोजन बोला जाता है। और ये हमारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी है ना, उपजाऊपन, उसके लिए थोड़ा ये अच्छा चीज नहीं मानी जाती, क्योंकि इससे जो फर्टिलिटी है ना, उपजाऊपन, वो कम होता है। अब इसमें बोला जा रहा है कौन कौन से, पहले हम ये देखते हैं कौन कौन से जो है मानव निर्मित कारक है मृदा पर, आपके मृदा अपरदन के। पहली चीज तो है अति पशुचारण, ओवर ग्रेजिंग, ये तो रहता ही है, ठीक है, कि जब पशुओं को ज्यादा चराओगे तो उससे क्या होगा ना, जब वो घास अपना खींचेंगे तो उसकी जो मिट्टी है उसकी ऊपरी जो परत है ना वो भी साथ में आ जाती है, तो वो सॉइल इरोजन का कारण है। फिर क्या, अवैज्ञानिक कृषि, अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर, ये भी बिल्कुल सही है, साइंस के हिसाब से नहीं चल रहे हो, ज्यादा आप क्या कर रहे हो, केमिकल डाले पर हो, बहुत से ज्यादा केमिकल डाल रहे हो, उससे भी क्या होगा ना, आपकी अपरदन होगा। फिर
वाटर फ्लो प्रॉब्लम, जल प्रवाह की समस्या, ये भी है। इतना पानी डाल दिया तो वो पानी ने क्या करा है ना, वो आपका जो मिट्टी की ऊपरी परत है ना उसको भी ले गया। तो तीनों जो है ना, तीनों कारण है सॉइल इरोजन के। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कौन सा कारक नहीं है, कौन सा कारक नहीं है ये बोला जा रहा है, ठीक है, नहीं है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, नन ऑफ दिस, कोई नहीं, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में बात हो रही है आपकी, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग, इनकरेक्ट बताना है। यहाँ पे आपको क्या दे दिए गए, जंगल दे दिए गए, वन। यहाँ बोला गया कौन सा पेड़ जो है उनमें पाया जाता है। पहला है आपका उष्ण कटिबंधीय जो आपके वन है, यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पाया जाता है आपका मेहोगेनी वाला पेड़, ठीक है, ये वन है आपके, और ये पेड़ दे दिया गया, ट्री दे दी गई है। तो यहाँ पे मेहोगेनी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। जो आपका बी वाला है ना वो गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो हेमलॉक है ना वो मिड लैटिट्यूड एवरग्रीन में मध्य अक्षांशीय वन में नहीं पाया जाता, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, ठीक है। फिर बाकी देख ले रहे, जो आपका मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट है, भूमध्य सागरीय वन, यहाँ पे कॉर्क पाई जाती है, पेड़ है, ठीक है, ट्री। फिर जो आपका कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, ठीक है, जो पहाड़ों में पाए जाते हैं, शंकुधारी वन, यहाँ पाया जाता है आपका स्प्रूस, तो ये भी सही है, सबको याद कर लीजिएगा। गलत कौन सा है, वो है बी वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बाली कॉन्फ्रेंस को लेकर बात हो रही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बाली कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2007 इज टू रिड्यूस द रेट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस टू 2000 लेवल्स बाय विच ईयर। 2007 में आयोजित बाली सम्मेलन का उद्देश्य किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को 2000 के स्तर तक कम करना है, ठीक है। पहली चीज, बाली कॉन्फ्रेंस आपकी हुई कहाँ पे, 2007 में, मतलब कब हुई, 2007 में। कहाँ पर है बाली, ये आता है आपके इंडोनेशिया में, ये भी ध्यान रखिए। कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो आपका संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थी, जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस। इसकी संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। इसमें ये बोला गया था भैया क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमें जो गैसेस है ना, ग्रीन हाउस गैस, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, इन सबको क्या करना है, जैसे आपकी CO2 पता होगा आपको, CH4 पता होगा, मीथेन, ठीक है, इन सबको कम करना है। बोला गया 2000 लेवल तक लेके जाना, किस साल तक लेके जाएंगे, क्योंकि अब इंडस्ट्री तो लग गई है, अब इंडस्ट्री को तुरंत हटा नहीं दोगे, ठीक है। आपका जो आपका ये घूम रही है, ये गाड़ियां घूम रही है, अब गाड़ियों को तो हटा नहीं दोगे, इन सबसे ही प्रदूषण होता है, तो धीमे धीमे ही करना। और किस साल तक करेंगे, वो करेंगे हम 2050 तक। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी वाला, 2050 तक। बाली को एक बार मैं आपको मैप में भी दिखा दे रहा हूँ कि ये इंडिया रहा, इंडिया से अगर हम चलेंगे आपका पूर्व की ओर चला जाए, ठीक है, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व की ओर, तो आपको ये इंडोनेशिया दिखेगा, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। इंडोनेशिया की राजधानी देखिए आपको दिख रही होगी, जकार्ता। अब इंडोनेशिया देखिए जकार्ता को अपनी राजधानी भी शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसका प्लान है कि हम जकार्ता से शिफ्ट कर देंगे नूसनतारा, कि जकार्ता जो है ना वो बोल रहा है जकार्ता डूबता जा रहा है, समुद्र के कोस्टल तटीय ही आपका एक शहर है, इस वजह से जकार्ता को चेंज करना। अभी राजधानी जकार्ता है। बाली आपको दिखेगा, ये देखिए राज्य है वहां पे, ये बाली, ठीक है, कहाँ पड़ता है, आपके इंडोनेशिया में पड़ता है। तो ये एक बार फिर से जूम कर दो ना, ये बाली। तो यही थी आपकी पूरी वीडियो, इसमें हमने अपना 10 क्वेश्चन देखे। आगे भी इस सीरीज से जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ बाकी इस चैनल पे क्या इनिशिएटिव चल रही है एक बार सुन लीजिए, बंद ना करिए वीडियो। इस समय पे इंडियन पॉलिटी की एक आपकी सीरीज चल रही है, जिसमें जो कंसेप्ट है ना आपका, तो हम लोग कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, फैक्ट की भी बात करते हैं, लेकिन मेन जो है कंसेप्ट समझते हैं जितने भी है, और रिलेटेड फैक्ट जो है तो होता है ना, वही मैं आपको समझाता हूँ। तो इससे क्या होगा ना, आपका कंसेप्चुअल यूपी पीसीएस के लिए, इंडियन पॉलिटी और आरओ के लिए भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि फैक्ट जो है ना, सिर्फ फैक्ट याद करोगे बहुत देर तक याद नहीं रहेगा, कंसेप्ट समझ लोगे ना फिर फैक्ट पढ़ोगे तो अच्छे से याद होता है। फिर आपका हिस्ट्री की भी MCQ की सीरीज चल चुकी है इस चैनल पे, उसमें हम लोग ने मॉडर्न हिस्ट्री भी कर लिया है, आधुनिक भारत और आपका मध्यकाल भारत कर लिया है। तो शुरू से 1 से लेके 20 की वीडियो होंगी ना हिस्ट्री की, हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में, वो मॉडर्न इंडिया है, बहुत अच्छे से कंसेप्ट के हिसाब से समझा है, तो उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। नमस्कार।